आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम यानी लिट्टे के आतंकियों ने एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या हुआ था 21 मई 1991 को। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है श्रीलंका में शांति प्रयासों के लिए भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वहां भेजने से। राजीव गांधी के इस फैसले के बाद वो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम के निशाने पर आ गए। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था शिवराज। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है श्रीलंका की आजादी से। श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाले सिन्हली लोगों की थी। यहाँ बड़ी संख्या में तमिल भी थे। 1972 में श्रीलंका का संविधान बना। इसमें बौद्ध को देश का प्राथमिक धर्म घोषित किया गया, जिसके बाद बहुसंख्यक होने के बावजूद बौद्ध धर्म के सिन्हली लोगों को हर जगह वरीयता और आरक्षण दिया जाने लगा और तमिल हाशिए पर जाते गए। इसके विरोध में तमिलों ने हथियार उठा लिए। तमिल युवा वेलुपिल्लई प्रभाकरण ने एक संगठन बनाया जिसका नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे रखा। धीरे धीरे लिट्टे की पहचान एक आतंकी संगठन के तौर पर होने लगी। 1987 में भारत और श्रीलंका सरकार के बीच एक शांति समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि भारत लिट्टे से हथियार त्याग करवा देगा। समझौते वाले दिन ही भारत ने अपनी सेना श्रीलंका भेज दी। इसका नाम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF रखा गया। भारतीय सेना ने श्रीलंका के पलाली में जाफना के पास अपना बेस बनाया। लिट्टे भी हथियार डालने के लिए राजी हो गया। मामला तब बिगड़ गया जब श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे के 2 कमांडरों को पकड़ लिया। उन्हें पलाली में ही श्रीलंकाई सेना और IPKF की साझा हिरासत में रखा गया। IPKF लिट्टे के उन कमांडरों को श्रीलंका सरकार को सौंपने को राजी हो गया। उसके बाद उन कमांडरों ने साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। इससे लिट्टे और IPKF के रिश्ते बिगड़ गए। भारतीय सेना श्रीलंका में 3 साल तक रही। 24 मार्च 1990 को IPKF का आखिरी बेड़ा श्रीलंका से लौट आया। माना जाता है कि श्रीलंका में भारतीय सेना का ये ऑपरेशन ही राजीव गांधी की हत्या का कारण बना। इस साजिश के मुख्य पात्र थे लिट्टे के मुखिया वेलुपिल्लई प्रभाकरण, लिट्टे की खुफिया इकाई के मुखिया पोटुटू उम्मान, महिला इकाई की मुखिया अकीला और शिवरासन। राजीव गांधी की हत्या का मास्टरमाइंड शिवरासन ही था। 1 मई 1991 को शिवरासन अपने साथ धनु, उसकी सहेली शुभा समेत 9 लोगों को भारत लेकर आया। 12 मई को सभी ने तमिलनाडु के श्री परम्बुदूर में VP सिंह की रैली में प्रैक्टिस की और 21 मई को राजीव गांधी की हत्या कर दी। लिट्टे ने मानव बम के लिए 3 महिलाओं को तैयार किया। पहली धनु थी, दूसरी थी शुभा और तीसरी थी अतिरे। प्लान था कि अगर धनु नाकाम हुई तो शुभा इसे अंजाम देगी और अगर शुभा भी नाकाम हुई तो अतिरे दिल्ली में इस वारदात को अंजाम देगी। अतिरे दिल्ली के मोतीबाग इलाके में सोनिया के नाम से रह रही थी। पोटुटू ओमान इस पूरी वारदात को दिल्ली में अंजाम देना चाहता था, लेकिन शिवरासन को पूरा यकीन था कि वो इसे श्री पेरबंदूर में ही अंजाम दे देगा। देश में 10वीं लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी थी। राजीव गांधी कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे थे। इस कड़ी में तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में 21 मई 1991 को कांग्रेस की जनसभा होनी थी। रैली में जबरदस्त भीड़ जुट चुकी थी। रात 10:20 का समय हो रहा था। कांग्रेस जिंदाबाद के नारों से श्री पेरबंदूर गूंज रहा था। राजीव गांधी जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच की तरफ बढ़ चले। तभी
लगभग 30 साल की नाटी कद की सावली महिला जिसका नाम धनु था, वो राजीव गांधी की तरफ चंदन की माला लेकर बढ़ती है। हाथ में माला और चेहरे पर मुस्कान लेकर महिला राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुकती है और एक जोरदार धमाका होता है। धमाके में राजीव गांधी समेत 18 लोगों की मौत हो जाती है। राजीव गांधी की हत्या के 3 दिन बाद ही इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। 1 महीने के भीतर ही नलिनी और मुर्गन को गिरफ्तार कर लिया गया। शिवरासन और शुभा समेत कई आरोपियों ने गिरफ्तारी से पहले ही आत्महत्या कर ली थी। कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया। 12 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3 फरार हो गए थे। इसमें श्रीलंकाई और भारतीय नागरिक थे। सभी 26 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई। चूंकि फैसला टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज कोर्ट का था, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस पूरे फैसले को ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 में से 19 दोषियों को रिहा कर दिया। इस मामले में बाकी 7 दोषियों में से 3 की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। बाकी बचे 4 दोषियों नलिनी, मुर्गन, संतान और एजी पेरारिवलन की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। साल 2000 में नलिनी की फांसी की सजा भी माफ कर दी गई। इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि जिस वक्त नलिनी को फांसी होने वाली थी, उस समय वो 2 महीने की गर्भवती थी, जिसके चलते सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ कर दिया था। सोनिया गांधी का मानना था कि गलती किसी और की थी तो सजा एक मासूम बच्चे को कैसे मिल सकती है जिसका दुनिया में आना अभी बाकी है। एस नलिनी श्री पेरम्बदूर तक हमलावर दस्ते के साथ रही थी। उसके बाद बाकी 3 दोषियों ने दया याचिका डाली थी। फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अब तीनों को फांसी देना सही नहीं है, क्योंकि तीनों की दया याचिका 11 साल तक लंबित रही। आखिरकार तीनों की फांसी को भी आजीवन कारावास में बदल दिया गया। राजीव गांधी की हत्या की 31वीं बरसी से 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि बाकी 6 दोषी अभी जेल में ही सजा काट रहे हैं।